हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के सभी सूत्रों के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी फार्मूलाज हैं उन सभी फार्मूलाज को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को ये फार्मूलाज अगर याद नहीं है तो किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर चैप्टर के फार्मूलाज को मैं इस चैनल के माध्यम से बताता जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे थोड़ी बहुत सपोर्ट आपकी मिलेगी तो हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियोस में जो है अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फटाफट हम इस चैप्टर नंबर 2 के सभी फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले फार्मूला की, तो पहला फार्मूला हमारे पास है वैद्युत विभव का। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर W/Q0, ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक भी बताइए। तो देखिए, आपको अगर फार्मूला लर्न है तो यहां से आपका मात्रक भी आसानी से निकल जाएगा, इसकी बीमा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। तो देखिए, हम कि यहाँ पे जो वैद्युत विभव है इसकी परिभाषा दे करके उसके बाद से इसका सूत्र भी लिख देंगे और उसके बाद से इसका मात्रक लिखने की बात आएगी तो हम सूत्र में देखेंगे ऊपर क्या है W क्या है कार्य का मात्रक जूल होता है। नीचे क्या है Q0 परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहां से जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक निकल के आ गया ना। तो इसी तरीके से अगर आपको फार्मूला लर्न है तो बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम एक एक करके सारे फार्मूलाज को देखते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q0 होता है। तो इस फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड फार्मूला आप सभी के सामने, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण अगर विभव का फार्मूला देखना चाहें तो ये फार्मूला होता है V बराबर में 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव हमारे पास आएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसमें आपको सूत्र लगाना है V बराबर 1/4πε0 Q/R का। ठीक है, अगला फार्मूला आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव की बात कर रहा है। तो देखिए, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव जो होता है V बराबर में 1/4πε0 P/R² होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, इसका डेरिवेशन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निगमित करेंगे, V बराबर 1/4πε0 P/R² को कैसे निगमन करेंगे, इस चीज को मैंने बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इसका निगमन भी देख लीजिएगा क्योंकि यहां से जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो आपके पास फार्मूला है वो है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। अभी हमने अक्षीय स्थिति में बात किया तो V बराबर 1/4πε0 P/R² निकल के आया। अगर निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे तो देखिए, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान होता है 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे और इसका डेरिवेशन भी मैंने करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला जो आपके पास फार्मूला है 5 नंबर वाला फार्मूला है विभव प्रवणता का। ठीक है, तो विभव प्रवणता से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा E बराबर में -dV/dx। ठीक है, क्या हो जाएगा? -dV/dx। अब आपको जो है अक्षीय स्थिति में बात करते हैं तो यहाँ पे जो P दिखाई दे रहा है ये द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करें वैद्युत प्रवणता में तो dV जो है हमारे पास, V क्या है? विभव है, और यहाँ पे dx जो है ये प्लेटों के बीच की दूरी है। क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। आई होप कि आपको ये सारे फार्मूलाज तैयार हो गए होंगे। अगले फार्मूला की बात करते हैं तो 6 नंबर फार्मूला आप सभी के पास है कि दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होती है। तो दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो आपका फार्मूला लगता है वो ये लगता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, क्या फार्मूला लगता है स्थितिज ऊर्जा का? U बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2/R। इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कई सालों में पूछा गया है। आप सभी जब अनसॉल्व पेपर को उठाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं जिसमें स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो जरूर से जरूर इन सूत्रों को लर्न कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि सूत्र आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं अगर आपको सूत्र तैयार रहते हैं तब। ठीक है, अगला जो सूत्र हमारे पास है वो सूत्र है वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से हमारे पास प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो U बराबर में माइनस का पीई कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे जो P दिखाई दे रहा है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E जो दिखाई दे रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, एंगल है हमारे पास, ठीक है। अगला जो फार्मूला है 8 नंबर वाला, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई सालों में लगातार पूछा गया है फार्मूला है, ठीक है। इस पे बेस्ट जो है न्यूमेरिकल कई सालों में पूछे गए हैं। तो फार्मूला हमारे पास है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो वर्क डन किया गया है, इसका जो फार्मूला होता है W बराबर में पीई कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 में से कॉस थीटा 2 को घटा देते हैं और W बराबर पीई हो जाता है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आप सभी को 2 बार बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। अगला जो आपके पास फार्मूला है वैद्युत धारिता का है, जो कि सिंपल है, आप सभी को पता भी होगा। वैद्युत धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर में Q अपन V होता है, ठीक है। C बराबर क्या होता है, Q अपन V होता है। अगर मान लीजिए C का मान दिया गया है और Q का निकालना हो और V का भी दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से इसे पक्षांतर करके। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होंगी, ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। इस पे बेस्ट जो है आपके MCQ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला जो आपके पास फार्मूला है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता जो है 2021 में इससे जो है क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल R जो है ये त्रिज्या है, ठीक है। क्या है, त्रिज्या है। तो आप सभी को पता होगा, तो ये सूत्र आप लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो अगला फार्मूला आप सभी के पास है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? पहला फार्मूला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ये तीनों फार्मूले हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद से हमारे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए पहला फार्मूला जो है स्थितिज ऊर्जा का आवेशित चालक की, ठीक है। तो U बराबर हो जाता है हाफ 1/2 QV। ये किसके टर्म में है? आवेश और विभव के टर्म में है, ठीक है। आवेश और विभव के पद में जो है ये फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। U बराबर हाफ QV। अगला जो फार्मूला है दूसरा इसी के लिए, U के लिए, तो U बराबर 1/2 CV²। ये क्या है? धारिता और विभव के बीच जो है ये संबंध बता रहा है, यानी धारिता और विभव के पद में ये फार्मूला है, ठीक है। तीसरा फार्मूला U बराबर हाफ Q²/C। ये हमारे पास जो है धारिता और आवेश के पद में ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों फार्मूला जो हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों फार्मूलाज एक ही चीज को निकालने के लिए काम आते हैं, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए ये 3 फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। किसी भी टर्म में आपसे प्रश्न पूछे आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फार्मूले के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो कि फार्मूला है C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये A जो है क्षेत्रफल है और D की बात करें तो ये प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। संधारित्र में जो प्लेट होते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, और A जो है हमारे पास क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है निर्वात की वैद्युतशीलता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने इन सभी चीजों के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन फार्मूलाज को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगले फार्मूला की बात करें तो 13 नंबर आप सभी के पास फार्मूला है आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर में हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू में E का स्क्वायर, ठीक है। क्या फार्मूला होता है? U बराबर में हाफ का मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। E जो है हमारे पास यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है 2021 में पूछा गया था, और तब से जो है ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे तो इन सभी फार्मूला में ये सबसे डिफरेंट फार्मूला है, ठीक है।
तो सबसे अलग फार्मूला तो है, लेकिन अब पूछा जा रहा है तो इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला और अंतिम फार्मूला आप सभी के पास, जो कि आप क्लास 10th से जो है लर्न करते हुए आ रहे हैं, ये फार्मूला संधारित्रों के संयोजन के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि संधारित्र के संयोजन के लिए हमें पास दो विधियां होती हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3, और ऐसे डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनको हम इसी तरीके से इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारे पास समांतर क्रम में अगर फार्मूले की बात करें, समांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजन की, तो इसका फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस का c2 प्लस का c3, और डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर होंगे इस तरीके से जुड़ते जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसमें सारे फार्मूलाज की हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।